नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको तमाम ऐसी स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं पीएमजी दिशा यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की। इस अभियान के तहत गाँव में रहने वाले लोगों को कंप्यूटर्स, नोटपैड, स्मार्टफोन, लैपटॉप ये सब चलाना सिखाया जाएगा। इंटरनेट की मदद से किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही डिजिटली किस तरीके से एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। तो पीएमजी दिशा स्कीम का आगाज़ हुआ डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत। पीएमजी दिशा दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता मिशन में से एक है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीएमजी दिशा स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीएससी एसपीवी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार राकेश जी। संजय जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। थैंक यू मैम। आपसे तफसील से इस स्कीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान का हर गांव, वहां की हर पीढ़ी, उनको डिजिटल लिटरेट करने की दिशा में कदम उठाया जाए। आज ये जो कार्यक्रम है, भारत के ग्रामीण भारत में 6 करोड़ परिवार रहते हैं। इन 6 करोड़ परिवारों को, परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट करने का एक बीड़ा उठाया। संजय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पीएमजी दिशा क्या है और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई। पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। यह एक अभियान है जिसे चलाया जा रहा है देश के डिजिटली इलिटरेट लोगों के बीच फंक्शनल डिजिटल लिटरेसी की शिक्षा ज्ञान देने के लिए, ताकि भारत के सभी नागरिक, सभी लोग डिजिटल क्रांति के माध्यम से आए फायदों का लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य से ये पीएमजी दिशा लॉन्च किया गया था, जहां 6 करोड़ लोगों को फंक्शनल डिजिटल लिटरेसी की शिक्षा देने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। फंक्शनल डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि ये सिर्फ डिजिटल लिटरेसी नहीं है जहां हम डिजिटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये लिटरेसी ऐसी है जिसका वो फंक्शनली उपयोग कर सके, जैसे मोबाइल चला सके, मोबाइल को यूज करके डिजिटल पेमेंट कर सके, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर सके। ये सारी चीज़ें या सारी जानकारी वैसी है जिसको वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता है, और यह कैसे करे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का प्रोग्राम करीब 20 घंटे का होता है। इसके अलग अलग मॉड्यूल हैं। जो लर्नर है उनको 20 घंटे समय देना पड़ता है, और वो सीएससी के सेंटर पे आके दे सकता है या मॉड्यूल को खुद भी पढ़ कर करके उसके समझ सकता है। लर्निंग के अंत में उनका एक एग्जामिनेशन भी होता है, जिसके तहत हम असेस करते हैं कि सच में उसने सीखा है, और सीखा है तो किस हद तक सीखा है। ये एग्ज़ाम रिमोट प्रॉक्टर्ड होता है, मतलब जब वो एग्ज़ाम देता है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर में बैठे हुए कुछ प्रॉक्टर, कुछ एग्जामिनर ये भी देखते हैं कि वो सही आंसर कर रहा है, अपनी जानकारी के आधार पर आंसर कर रहा है, या बाहर से कहीं सहायता लेने की कोशिश कर रहा है। जो लोग सहायता लेने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो ठीक से एग्ज़ाम देते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको पास होने का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इस तरह से वो सर्टिफाइड डिजिटली लिटरेट पर्सन बन जाते हैं, जो अपना काम आसानी से डिजिटल सिस्टम्स को यूज करके कर सकते हैं।
जी संजय जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 20 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाए और कैसे ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अपने सहूलियत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि वो सीखेंगे इस 20 घंटे में? क्या किस तरह से सरकारी सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाएगा? इस 20 घंटे की ट्रेनिंग में लगभग 6 मॉड्यूल हैं, जिसमें इनको ये बताया जाता है सबसे पहले कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे उस पर आप टाइप कर सकते हैं। फिर ये भी बताया जाता है कि आप मोबाइल कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज करते वक्त क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मोबाइल के आधार पे आपके साथ किस तरह से फ्रॉड करने की कोशिश हो सकती है, ये सब बातें भी बताई जाती। फिर इनको ये भी बताया जाता है कि आप मोबाइल को यूज करके या दूसरे सिस्टम को यूज कर करके अगर कभी पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो आप डिजिटल माध्यम का यूज करके, यूपीआई को यूज कर करके कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, या कभी पेमेंट रिसीव करना हो तो कैसे रिसीव कर सकते हैं। साथ में ये भी बताया जाता है कि जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्या क्या सिग्नल्स आने पे आपको अलर्ट हो जाना है और फिर अलर्ट होकर के कहाँ कंप्लेन करना है, कहाँ ये बताना है कि शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के लिए के ध्यान से ये भी बताया जाता है कि जब आप मोबाइल यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोई फ्रॉड ना कर ले। जो स्पैम कॉल्स आते हैं, जो फ्रॉड वाले कॉल आते हैं, उस पर क्या ध्यान रखना है, अपना ओटीपी देते वक्त क्या ध्यान रखना है, इन चीज़ों की जानकारी उनको पूरे रूप में दी जाती है। जी संजय जी, तो काफ़ी अहम जानकारी, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है इन 20 घंटों में और उसके बाद टेस्ट भी लिया जाता है ऑनलाइन, जैसा कि आपने बताया। ये बताइए कि अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है और सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए? कोई भी वयस्क नागरिक हिंदुस्तान का जो इसको सीख सकता है, लेकिन अभी थोड़े नंबर्स का लिमिटेशन है, क्योंकि सिर्फ 6 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जिसका पर्पस ये था कि 2011 के सेंसस में करीब 15 करोड़ परिवार ऐसे थे जो डिजिटली इलिटरेट पाए गए थे। तो उसको ध्यान में रखकर ये रखा गया था कि फर्स्ट फेज में उनके 40% लोगों को दिया जाए। तो उस टारगेट को लेकर करके फिर हमने हर पंचायत वाइज उनकी आबादी के हिसाब से बांट दिया है। तो उस पंचायत में उतने लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। कई जगह, कई पंचायतों में ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है, जहां ये बचा हुआ है वहां लोग ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि फिर कभी करेगी तो और लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन अभी जिन पंचायतों में ये संख्या पूरी नहीं हुई है, जहां ऐसे अभी भी डिजिटली इलिटरेट लोग हैं, वहीं ये चालू है। जहां ये पूरा हो गया है वहां ये बंद हो गया है। आपने बताया काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, और अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं तो कैसे खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, ये बताएं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। उनको नज़दीक के CSC VLE के सेंटर पे जाना है, उनको अपना आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट दिखा कर करके सिस्टम में रजिस्टर कर लेना है। उसी VLE के पास उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी, जहां वो बैठ करके सीख सकते हैं, या उनको एक्सेस दिया जाता है, वो मॉड्यूल खुद भी पढ़ ले सकते हैं। जब उनको लगे कि उन्होंने वो पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो उनको बताने के बाद VLE को बता देते हैं। बताने के बाद उनका वो एग्जामिनेशन होता है और फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन पे वो सर्टिफाई हो जाते हैं। जी संजय जी, जैसा कि आपने बताया बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को ये फ़िलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग और भी आ रहे हैं जो कि इस के तहत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मैडम, तब ये लिमिटेड नहीं था, बड़ी संख्या थी। करीब 6 करोड़ लोगों को ट्रेन करने की मुहिम थी। ये मुहिम चल रही है, काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। करीब 5 करोड़ 73 लाख लोगों ने ट्रेनिंग कर ली है और 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब चूंकि ये अपने मुकाम के आसपास पहुंचने लगा है, तो अब कम लोग बच गया है टारगेट को पूरा करने में, इसलिए अब लिमिटेड है।
जी संजय जी, आपने बताया जो टारगेट था अचीव करने का वो इस स्कीम के लिए कर लिया गया है और लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। काफ़ी लोग आगे बढ़ के आए हैं और लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आपसे साहब मैं ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए इस दौरान जब नेशन वाइड ये स्कीम है, आपने लोगों को डिजिटली लिटरेट करने की कोशिश की, तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? शुरू में चैलेंजेज आए। पहले तो लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ी कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। मोबाइल चलाने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, शायद कभी कभी लोग नहीं समझते थे। लेकिन जैसे जैसे उनको समझ में आया या जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली वो बेहतर तरीके से कर पा रहे थे, तो उसके बाद काफ़ी लोग खुद से आगे आए, उन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन कुछ एरिया में अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग आने में थोड़े हिचकिचाते हैं, इसलिए कुछ टारगेट्स हमारे बचे हुए हैं। बट वो काम भी हमारे वीएलई कर रहे हैं हम, और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम भी कर रहे हैं, प्रशासन का भी सपोर्ट ले रहे हैं और वहाँ के लोगों को भी समझा करके इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी संजय जी, आपने अभी मेंशन किया कि वीएलई कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम आप उनका रोल आपसे समझना चाहेंगे, साथ ही सीएससी का किस तरह से रोल रहा है अगर हम बात करें पीएमजी दिशा स्कीम की तो? मैडम, वीएलई इस अभियान का फलक्रम है, वो सेंटर पॉइंट है, वहीं से ये पूरे प्रोग्राम का सक्सेस और फेलियर निर्भर करता है। सीएससी एसपीबी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए अवेयरनेस, टेक्निकल सपोर्ट और ये पूरा जो मैकेनिज्म है जिससे कि उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, वो पूरा प्रोवाइड करता है। वीएलई सबसे पहले जो लोग इस काम को लेने में इंटरेस्टेड हैं, प्रायः एक पंचायत में हमने एक वीएलई को अलाउ किया था। जब वो नहीं कर पाया तो हमने और को के लिए खोल दिया। तो जो वीएलई इसमें इंटरेस्टेड है, सबसे पहले हम उसके सेंटर को वेरीफाई करते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उसके पास ट्रेनिंग देने की और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा लेने की व्यवस्था है। उस सेंटर के वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वही वीएलई, चूंकि वो उसी गांव का है, गांव के लोगों को समझाता है, खास करके जो लोग डिजिटली इलिटरेट हैं उनको बताता है कि इसके करने से क्या फ़ायदा होगा। बताने से पहले उस वीएलई को हम ट्रेनिंग देते हैं एज ए ट्रेनर। उसमें ये बताते हैं कि लोगों को क्या क्या बताना चाहिए, कैसे कैसे बताना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें। एक बार वो सर्टिफाई हो जाता है कि ही इज गुड फॉर ट्रेनर, तब फिर उसके सेंटर को अलाउ किया जाता है। फिर वो लोगों को बताता है, लोगों को फिर रजिस्ट्रेशन कराता है, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर वो उनको 20 घंटे की ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको वो परीक्षा पे बैठाता है, उनका एग्जामिनेशन होता है और सक्सेसफुल होने के बाद उस वीएलई को 300 रुपये एज पारितोषिक भारत सरकार की तरफ से सीएससी देता है। वीएलई लोगों को रजिस्टर करता है, उनको 20 घंटे की ट्रेनिंग दिलाता है। ट्रेनिंग के बाद उनको परीक्षा में बैठने की फैसिलिटी देता है और जब उसके विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं तो उस वीएलई को एज ए पारितोषिक 300 रुपये पर हेड मिलता है, जो सीएससी एसपीबी उनको पास करती है और सीएससी एसपीबी को भारत सरकार से मिलता है। जी संजय जी, आपने बताया कि किस तरह से सीएससी वीएलई मिलकर अपना रोल अदा कर रहे हैं और किस तरह से विलेजर्स को डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया चैलेंजेस बहुत आए और लोगों को लगा कि मोबाइल चलाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है। लोग उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, गाने देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मोबाइल या फिर डिजिटल लिटरेट होने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों ऐसा करना चाहिए। मैडम, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो उसके यूज के साथ कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी चलते रहते हैं। जैसे आपने बताया, अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में हमारे बहुत सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं। इसमें कई ऐप्स ऐसे होते हैं, कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो ये डेटा हमारा चुरा लेते हैं और उसको फिर ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं जो हम लाइक नहीं करते हैं, चाहे वो स्पैम कॉल हो या इस डेटा को बेच करके किसी प्रोडक्ट, अनवांटेड प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश हो।
बट इससे भी गंभीर बात तब होती है जब हमारे डेटा के आधार पर हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश होती है। या तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे ऐसे लोगों को पास ऑन कर दिया जाता है जो नहीं चाहिए। तो जब हम इन सिस्टम्स को यूज करते हैं जो कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, तो हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो शुचिता की बात है, जो सैनिटी की बात है, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ऐप हम यूज कर रहे हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखने से हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। दूसरी बात ये होती है कि सारी सुरक्षा की प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो अगर गड़बड़ी हो गई, कभी हमें कोई क्षति हो गई या क्षति करने की कोशिश हुई, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम डैमेज कंट्रोल कर सकें, और जो डैमेज हो गया है उसके रिमेडियल के लिए हम किस अथॉरिटी को अप्रोच करें, कैसे हम उसको अप्रोच करें, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक अच्छे माहौल में इन सारे गैजेट्स का और ये सारी फैसिलिटी जो उपलब्ध है उसका उपभोग कर पाएंगे। जी संजय जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस अभियान के जरिए देश की इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा मैडम, क्योंकि जैसे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव करेगा, ईज ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगा, लोग वैसी टेक्निक, वैसी फैसिलिटी का यूज करें जो उनके लाइफ को बेहतर बना सके, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीडीपी ग्रोथ में ऐड करती हैं और ऐड करेंगी, और हमें एक मजबूत और सशक्त भारत बनने की तरफ ले जाएंगे। तमाम मालूमात के बाद बहुत से व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को पीएमजी दिशा पोर्टल पर कैसे और कहां रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति पीएमजी दिशा में जानना चाहता है पीएमजी दिशा के बारे में, तो उसको गूगल पे जाना है और पीएमजी दिशा टाइप करिए। जो फर्स्ट टैब है उसी को जब आप ओपन करेंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा जो हमारा पीएमजी दिशा का डैशबोर्ड है। इसमें अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सबसे पहले ही आपको रजिस्टर्ड, ट्रेनिंग कंप्लीटेड और सर्टिफाइड कैंडिडेट्स दिखते हैं, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स का काउंट दिखता है। इसमें आप ऊपर जाएंगे, ये आपको पूरा स्टेट वाइज स्टेटस दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ जम्मू कश्मीर का स्टेटस पता करना है तो आप जान सकते हैं कि कितना हमारा टारगेट है, कितना हमने अचीवमेंट कर लिया है, परसेंटेज वाइज कितनी ग्राम पंचायत कवर्ड है और कितनी अनकवर्ड है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कलर कोडिंग की हुई है। जो रेड कलर है वो बिलो 50% है, 50 to 80% येलो है और अबव 80% ग्रीन है। इसके बाद ये पीएमजी दिशा की गाइडलाइंस और कितनी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, कितना जो भी हमारा बुकलेट्स आज तक जो भी पब्लिश हुई हैं, वो सब आप इस अबाउट पीएमजी दिशा टैब पे पा सकते हैं। ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रेनिंग करिकुलम क्या है हमारा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा जो जियो टैगिंग APK है, जो VLEs को यूज़ करना होता है सेंटर रजिस्टर करते टाइम, वो भी यहीं पर दिया गया है। और दिशा के रजिस्ट्रेशन का ऐप मैनुअल भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। असेसमेंट का पूरा प्रोसेस, कैसे एग्ज़ाम होगा वो यहाँ है। कितनी सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं वो आप क्लिक करेंगे इस पर तो उनके नाम आ जाएंगे। ये हमारे पार्टनर्स हैं जिसमें हम CSR और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो भी काम करते हैं वो लोग हैं। न्यूज़ में हमारी वीकली न्यूज़ लेटर्स अगर आप देखेंगे जिसको हम अपडेट करते रहते हैं, ये हर वीक थर्सडे को अपडेट होता है। कॉन्टैक्ट अस में एक पीएमजी दिशा PMU है जहाँ पे आपको हमारी पूरी टीम के नाम और स्टेट में जो भी हमारे लोग हैं उन लोगों के नाम दिख जाएंगे। यहीं पर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज हैं उनके नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ग्रीवेंस, अगर आप किसी को कोई ग्रीवेंस है तो वो इस ID पर अपना ग्रीवेंस दे सकता है। उसके बाद अगर हम मेन पेज पे जाते हैं फिर से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अगर आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर सर्च करना है, आप जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट में या उस तहसील में कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो वो आपको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें सपोज हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर चूज़ किया है और नौगढ़ चूज़ किया है। आप ये जान सकते हैं कि अगर आप उसी ज़िले के हैं और उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तहसील के हैं तो वहाँ पर सेंटर है कि नहीं।
जैसे अगर यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, ट्रेनिंग, मतलब इस सेंटर पे रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, एग्जामिनेशन भी और ट्रेनिंग भी। कुछ सेंटर्स पे आपने देखा होगा कि सिर्फ एग्ज़ाम और ट्रेनिंग ही लिखा हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर एग्ज़ाम और ट्रेनिंग ही चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वही ग्रीवेंसेज, अगर किसी को कोई भी असुविधा है हमसे तो वो यहाँ पर जाके ग्रीवेंस अपनी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो चलती रहती हैं और ये इमेज गैलरी है। उसके बाद लॉगिन में मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। ये एक VLE के पास अगर आप जाते हैं तो वो कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग का आपको बता देती हूँ। ये VLE का प्रोफाइल है। अब ये क्योंकि डेमो है तो ये ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि कुछ डिटेल्स गार्बेज हो, तो ये उसने फिल कर दिया। यहाँ पर वो अपनी फ़ोटो अपलोड करेगा, उसको अपनी सेंटर की फ़ोटोज़ भी अपलोड करनी है। इसमें यूजुअली एक इनसाइड पिक्चर होती है और एक आउटसाइड होती है। एक आप अंदर से भी सेंटर को दिखाएंगे और बाहर से भी सेंटर को दिखाएंगे। वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा। उसके बाद उसको इन्विजिलेटर ऐड करने होते हैं। यहाँ पर जाकर वो ऐड इन्विजिलेटर कर सकता है। उसकी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, स्टूडेंट्स यहाँ दिख जाएंगे। अब स्टूडेंट्स को अगर उसको ऐड करना है, जैसे सपोज़ ये बच्चे हैं जो उसके ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप यहाँ पे उनका एलिजिबिलिटी स्टेटस अगर देखेंगे तो इसमें सब में टिक है। इसका मतलब उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, आउटकम फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनका टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। ये बच्चे पास हो चुके हैं। जहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है, इन बच्चों का अभी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ पे बहुत सारे क्रॉस हैं, इनका अभी इन्होंने सिर्फ 10 डेज़ ट्रेनिंग पूरी हुई है लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे आपके ये आउटकम्स फिल होते जाएंगे, ये सारा ग्रीन होता जाएगा। यहाँ पर VLE को हमने बोला है कि आप पंचायत डॉक्यूमेंट, एक पंचायत डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है PMJ दिशा का, कि जितने भी बच्चों का वो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन करते हैं उनको अपने पंचायत हेड से अप्रूवल लेके यहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड करना होता है। तो पंचायत, यहाँ पे आप पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और यूज़र मैनुअल सारे VLE के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आधार, सिक्योरिटी गाइडलाइन से लेके ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये आप एक VLE का डैशबोर्ड देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यही प्रोसेस है। इसी तरीके से कैंडिडेट का भी एक लॉगिन होता है, उसको भी ऐसे ही अपना प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। देखिए, क्योंकि ये योजना सिर्फ रूरल लोगों के लिए है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रही है। और डिजिटल लिटरेसी में सिर्फ कंप्यूटर के अलावा उनको सोशल मीडिया सिखाया जा रहा है, उनको कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, वो जो कि आजकल के टाइम में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अगर देखा जाए, अगर कोई आप ठीक से ट्रेनिंग करते हैं तो 10 से 20 दिन के अंदर आप ये पूरा ख़त्म कर सकते हैं कोर्स और अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल है। PMJ दिशा योजना के तहत गांव में रहने वाले 14 से 60 साल के लोगों को इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। एक घर से एक सदस्य को ही ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद उनका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने के बाद सरकार की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत करीब 250 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। संजय जी, आपने PMJ दिशा से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमें दी। अब जो लोग भी खुद को इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप